भारत की सेना और आधुनिक बन रही है। भारत की सेना और शक्तिशाली बन रही है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय सेना इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि किसी भी देश को भारत पे पत्थर फेंकने से पूर्व भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। भारत इतना शक्तिशाली है कि भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत को कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं दे सकता। भारत उन विशिष्ट देशों की सूची में शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड अर्थात भारत हवा, पानी और ज़मीन से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। भारत उन विशिष्ट देशों की भी सूची में शामिल है जो अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट को धरती से उड़ा सकते हैं। भारत के पास हिंद महासागर में वर्चस्व करने वाली नौसेना भी है और किसी भी परिस्थिति में शत्रु को ढूंढकर मारने वाली थल सेना भी है। इतनी प्रशिक्षित वायुसेना है कि अपने से आधुनिक हथियारों को भी मारने की ताकत रखती है। भारत के पास खुद का शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है जो भारत के अनुमति के अलावा आने वाले हथियारों को आकाश में ही धुआं कर देता है। भारत इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका प्रथम कारण तो उसकी विशालकाय सेना और उस सेना का परिपूर्ण परीक्षण है। भारत के पास एक्टिव पर्सनल की संख्या 14 लाख से भी अधिक है। भारत के पास रिजर्व पर्सनल की संख्या 9 लाख से भी अधिक है। भारत के पास पैरा फोर्स की संख्या 25 लाख से भी अधिक है। भारत के पास कॉम्बैट टैंक की संख्या 4000 से भी अधिक है। भारत के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या 2000 से भी अधिक है। भारत के पास इतनी विशालकाय सेना है। भारत की सेना का प्रशिक्षण इतना अद्भुत होता है कि भारत की सेना हर परिस्थिति में हर स्थान पर युद्ध कर सकती है। भारत की सेना बर्फ़ हो या पानी में युद्ध कर सकती है। भारत की सेना -45 डिग्री पर भी काम कर सकती है और +40 डिग्री पर भी काम कर सकती है। भारत की सेना हर नैसर्गिक आपदा के समय भारत में मदद करते हुए दिखती है। भारत की सेना अनेक देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते हुए भी दिखती है। भारत की सेना 20 से अधिक देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है जिनमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। भारत की सेना हर परिस्थिति में युद्ध कर सकती है। भारत की सेना हर प्रकार की युद्ध नीति का उपयोग करके भी युद्ध कर सकती है। यही सभी कारण भारतीय सेना को और शक्तिशाली बनाते हैं। भारत इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका एक और कारण है ये भारत की नैसर्गिक विविधता। इसी विविधता के कारण भारत के सैनिक तो मजबूत हुए ही है, पर इसी विविध परिस्थितियों के कारण भारत को विविध परिस्थितियों में उपयोग होने वाले वाहन भी बनाने पड़े। भारत के पास डेजर्ट में उपयोग होने वाले वाहन भी हैं, माउंटेन्स में चढ़ने में मदद करने वाले भी वाहन हैं। भारत के पास पानी में भी उपयोग होने वाले वाहन हैं, बर्फ़ में भी उपयोग होने वाले वाहन हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पे सटीक निशाना मारने वाले मिसाइल्स भी भारत को बनाने पड़े। लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में भी उपयोग होने वाले डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं जिसे आकाश प्राइम कहा जाता है, जो इन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पे सटीक निशाना मारते हैं। भारत के पास डेजर्ट में उपयोग होने वाले वाहन भी हैं जैसे LSV, ATV, ALSV और ARV। भारत के पास कपिध्वज नाम का एक वाहन है जो पानी, बर्फ़ और जंगल में भी अपनी सेना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है। इसी विविधता के कारण भारत और शक्तिशाली बनता जा रहा है। हर परिस्थिति में उपयोग होने वाले हथियार और वाहन भारत बना रहा है, जिसके कारण भारत और शक्तिशाली बन रहा है। भारत इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका एक और कारण है भारत के स्वदेशी हथियार। भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्वदेशी अस्त्र हैं जो दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुके हैं। भारत के पास प्रलय नाम की क्विक रिएक्शन के लिए बनाई गई सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है
उससे भी घातक निर्भय नाम की एक मिसाइल है जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइट करती है, जिसके कारण इसको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इससे भी घातक ब्रह्मोस, नाम तो सुना ही होगा, ब्रह्मोस नाम की मिसाइल है जो 400 से 500 किलोमीटर की रेंज है। ये जाना जाता है अपनी गति के लिए और अचूक लक्ष्य भेदने के लिए। इससे भी खतरनाक मिसाइल है, नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 इतनी खतरनाक है कि अगर एक बार आपने किसी स्थान की लोकेशन इसमें सेट कर दी तो हम चाह कर भी उसको बाद में बदल नहीं सकते। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है और हम इससे न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। भारत के पास एक शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भी है जो शत्रु के विमान और मिसाइल को हवा में भी नष्ट कर सकता है। S-400 एक लॉन्ग रेंज एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम भी है जो भारत ने खुद बनाया है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है जो विमान या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। भारत के पास बराकाट नाम का एक और डिफेंस सिस्टम है जो भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है, जो हाई स्पीड इंटरसेप्शन डिफेंस सिस्टम है। ये नेवल और लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत को और शक्तिशाली बनाते हैं। भारत के पास स्वयं से बनाए हुए आर्म्ड व्हीकल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये इतने शक्तिशाली है, इन्हें बॉम्ब से भी नहीं उड़ाया जा सकता। भारत के नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं और डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। ये सभी चीज़ें भारत के नेवी को और शक्तिशाली बनाते हैं। भारत के वायुसेना के पास राफेल, मिग, मिराज, जागुआर और तेजस जैसे फाइटर जेट है और भारत आने वाले समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। आज भारतीय सेना इतनी शक्तिशाली है, इसका प्रमुख कारण है भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही भारत की सेना का आधुनिकीकरण हुआ, बॉर्डर्स एरिया में रोड नेटवर्क भी बना। भारत की सेना को और आधुनिक बनाया जा रहा है, स्वयं के हथियार स्वयं बनाने पे जोर दिया जा रहा है। आज भारत 80% हथियार स्वयं बनाता है और मोदी जी के ही कार्यकाल में हम इसे 100% करना चाहते हैं। भारत की सेना पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, पर मोदी जी का नेतृत्व इस सेना को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है, इसके कितने अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। हजारों शत्रु सेना के सामने हमारे कुछ जवान भारत की रक्षा के लिए खड़े हो गए, क्योंकि हम अपने कर्म कर्तव्य में आने वाली मृत्यु को भी श्रेष्ठ मानते हैं। अपने धर्म कर्तव्य में मृत्यु भी श्रेष्ठ होती है। जो सदा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। स्वधर्मे निधन श्रेयः परो धर्मे भयावह शत्रुन जयति सतत धर्म रक्षार्थ तत्पर्या। जय हिंद, जय भारत।